द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। महाराष्ट्र में उपचुनाव में कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ में सेंधमारी करके बड़ी जीत हासिल की है। महाराष्ट्र के उपचुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे को, भाजपा और आरएसएस को बड़ा झटका लगा है दोस्तों, क्योंकि यहां पर उपचुनाव हुए और उपचुनाव में कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ में सेंधमारी करके 28 साल बाद जीत हासिल की है। खबर आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपकी ट्वीट देखिए बोलता हिंदुस्तान का। इसमें लिखा है, महाराष्ट्र में भाजपा को बड़ा झटका, आरएसएस के गढ़ कस्बा पेठ में 28 साल बाद कांग्रेस जीती। आरएसएस का गढ़ कस्बा पेठ माना जाता है और कस्बा पेठ में कांग्रेस 28 साल बाद जीत गई है। उपचुनाव हुए हैं और ये उपचुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये पहली बार उपचुनाव हुए हैं बीजेपी और एकनाथ शिंदे की गठबंधन वाली सरकार के बाद ये पहले उपचुनाव है और इसमें कांग्रेस ने आरएसएस के गढ़ में घुसकर 28 साल बाद जो है वो जीत हासिल कर ली है। यहां पर खबर देखिए, लाइव हिंदुस्तान की खबर आपको दिखा रहे हैं। खबर में लिखा है, कांग्रेस को महाराष्ट्र से मिली गुड न्यूज, 3 दशक बाद भाजपा के किले में सेंध, उपचुनाव में बड़ी जीत। तो महाराष्ट्र के उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है और इसी के साथ आरएसएस और बीजेपी दोनों को बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ खबर में लिखा है, त्रिपुरा समेत 3 राज्यों के चुनाव में पस्त कांग्रेस को महाराष्ट्र से गुड न्यूज मिल रही है। पुणे की कस्बा पेठ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र धनगेकर ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने भाजपा के हेमंत रासेन को मात दी है। इस सीट पर भाजपा विधायक मुक्ता तिलक के निधन की वजह से उपचुनाव हुआ था। इस सीट पर जीत के साथ ही कांग्रेस ने 3 दशक बाद भाजपा के किले में सेंध लगा दी है। यहां भाजपा का विधायक चुना जाता रहा है। इसके अलावा स्थानीय निकायों में भी वो मजबूत रही है। महाविकास अघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार रहे रविंद्र धनगेकर को 72,000 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के हेमंत को 61,000 मत ही हासिल हुए हैं। तो यहां पर जो वोट शेयर दोनों को मिला है, जो वोटों की संख्या है, उसमें भी बड़ा अंतर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उपचुनाव में जहां पर दशकों से बीजेपी ही जीतती आई है, बीजेपी का उम्मीदवार ही जीतता आया है, वहां पर कांग्रेस ने सेंधमारी करी और कांग्रेस को बड़ी जीत जो है हासिल वहां पर हुई है। तो यह बड़ा झटका एक माना जा रहा है आरएसएस और बीजेपी को। दोस्तों, ये उपचुनाव इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में जो सरकार बनाई है, उसके बाद ये पहला चुनाव है, तो इसलिए इसे अहम माना जा रहा है। लेकिन पहले चुनाव में ही कांग्रेस ने जो है अपना कमाल दिखा दिया और 28 साल बाद आरएसएस के गढ़ में जीत हासिल कर ली है। खबर देखिए, आगे लिखा है, इस तरह कांग्रेस कैंडिडेट ने 11,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। 11,000 वोटों से कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उसने जीत हासिल कर ली है आरएसएस के गढ़ में। वहीं भाजपा को पुणे जिले की ही चिचवाड़ सीट पर सफलता मिलती दिख रही है। यहां भाजपा के अश्विन जगताप को 18वें राउंड की गिनती तक 64,000 वोट मिल चुके हैं, जबकि एनसीपी कैंडिडेट नाना काटे को अब तक 49,000 वोट ही मिले हैं। कस्बा पेठ सीट पर कांग्रेस की जीत मायने रखती है। यहां 1975 के बाद से अब तक कांग्रेस को 2 बार ही जीत मिल सकी है। धनगेकर ने जीत के बाद कहा कि ये जनता की जीत है, जिन्होंने मुझे वोट दिया है। ये लड़ाई मसल पावर, पैसे और आम नागरिकों के वोट के बीच की थी। तो यहां पर कांग्रेस की जो जीत है वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने दशकों बाद जो है वो बीजेपी को हराया है, आरएसएस के गढ़ में अपनी जीत जो है वो हासिल की है और 11,000 वोटों से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीता है। वोट शेयर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से 11,000 वोट जो आंकड़ा है वो अपने आप में ही बड़ा है। 11,000 वोटों से कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो जीत चुका है। इसी के साथ खबर देखिए, भाजपा कैंडिडेट हेमंत रसाने ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है, भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। मैं एक उम्मीदवार के तौर पर इस बात का मंथन करूंगा कि कहां पर गलती हुई है, जो भी चूक हुई है उन्हें सुधारा जाएगा। भाजपा की हार को लेकर कई तरह की बातें की जा रही हैं। मुक्ता तिलक के निधन के बाद तिलक परिवार के किसी सदस्य को टिकट ना दिए जाने से ब्राह्मण समुदाय के नाराज होने की बात भी कही जा रही है और इसके अलावा इलाके में विकास कार्य ना होने की भी इसकी वजह माना जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी जो है हार चुकी है और बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है और बीजेपी के कैंडिडेट खुद आकर कह रहे हैं कि ब्राह्मण समुदाय का विरोध जो है उन्हें झेलना पड़ा और शायद उसी की वजह है उनकी हार। और इसी के साथ विकास, ये भी एक मुद्दा है कि क्षेत्र में विकास जो है वो विकास कार्य उस तरीके से नहीं हुआ
हुआ। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, तो यहां पर एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि विकास नहीं हुआ। इसी के चलते 3 दशक बाद जो है कांग्रेस को वहां पर जीत हासिल की गई है। बीजेपी उम्मीदवार वहां पर 11,000 वोटों से हार गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि बाकी सीटों पर क्या हाल है, बाकी सीटों पर कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा है। यहां पर लिखा है कस्बा और चिचवाड़ विधानसभा सीटें पुणे जिले में आती हैं, जहां भाजपा परंपरागत रूप से मजबूत रही है और कांग्रेस का भी अच्छा जनाधार रहा है। इन दोनों ही सीटों पर पहले भाजपा के ही विधायक थे और यहां उपचुनाव के लिए 26 फरवरी को वोटिंग कराई गई थी। कस्बा पेठ में भाजपा के विधायक मुक्ता तिलक और चिचवाड़ में लक्ष्मण जगपात की मौत के चलते यहां पर उपचुनाव कराया गया है, जिनमें से एक सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो जीत चुका है। कांग्रेस की ये जीत इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस ने यहां पर दशकों बाद जो है जीत हासिल की है और जो वोट की संख्या है वो भी अच्छी खासी है। 11,000 वोट से कांग्रेस का जो कैंडिडेट है कस्बा पेठ की विधानसभा सीट पर जीत गया है, जो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में ये बड़ी जीत मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने आप को शक्तिशाली पार्टी के तौर पर उभार रही है और लगातार नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उसमें भी लगातार बीजेपी यही दावा कर रही है कि हम ही जो है बहुमत की सरकार वहां पर बनाएंगे और तीनों राज्यों में बीजेपी जो है वो जीतेगी, बीजेपी के सर पर ताज सजेगा। लेकिन इस बीच बीजेपी के गढ़ में, आरएसएस के गढ़ में ही कांग्रेस ने सेंधमारी की और वहां पर दशकों बाद 28 साल बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई। तो ये जो जीत है वो अपने आप में ही बड़ी मानी जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में बनने के बाद ये पहला अहम चुनाव है। ऐसे में भाजपा या फिर किसी और की जीत मायने रखेगी। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने बीते साल शिवसेना से बगावत करके भाजपा के साथ सरकार बना ली थी। इन उपचुनावों में भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के गुट ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तो यहां पर ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि किस तरीके से आपने देखा कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक हुआ, शिवसेना की पहले सरकार बनी, लेकिन एकनाथ शिंदे जो हैं वो बगावत उन्होंने करी। पूरा बगावत का कार्यक्रम आपने देखा, बगावत हुई और उसके बाद उन्होंने चुपचाप से जो है बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला लिया और उसके बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के सरकार बना ली महाराष्ट्र में। लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े दावे किए जाने लगे, लेकिन इन दावों की पोल जो है वो खुलकर सामने आ गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी, आरएसएस, एकनाथ शिंदे का क्या प्रदर्शन रहा है, जनता के बीच उनका क्या जनाधार है, इसका जो सच है आप देख चुके हैं। क्योंकि आरएसएस के गढ़ में ही कांग्रेस ने 28 साल बाद जीत हासिल कर ली है। 28 साल बाद कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो कुछ तो वजह रही होगी कि बीजेपी के कामों में कुछ तो कमी रही होगी कि वहां के जनता ने जो है कांग्रेस को ही जनाधार दिया है और कांग्रेस के कैंडिडेट को ही 11,000 वोटों से जिता दिया है। इसी के बीच नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी लगातार वोटों की गिनती जो है वो जारी है और इसी में यह भी देखना होगा कि किस तरीके से वहां पर क्या प्रदर्शन रहता है। हालांकि बीजेपी लगातार यही दावे कर रही है कि हम ही जीतेंगे, लेकिन जनता जो है, जनता का जनाधार जो है वो कुछ और ही कह रहा है। रुझानों में भी आप देख रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए जिसका नतीजा आपने देखा। एक सीट पर कांग्रेस जो है वो जीत चुकी है और वो सीट इसलिए अहम है क्योंकि वो आरएसएस का गढ़ माना जाता है। बीजेपी का उम्मीदवार वहां पर दशकों से लगातार जीतता आ रहा है, लेकिन 28 साल बाद कांग्रेस ने वहां पर जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस के कैंडिडेट ने 11,000 वोटों से वहां पर जीत जो है वो हासिल कर ली है। आप कांग्रेस की इस जीत पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।